निर्णायक मंडल, प्रतिभागीगण और मेरे विकसित भारत के युवा साथियों, मैं कुशांक सिंह आप सबके समक्ष मेरे निर्धारित विषय पे अपने भाव रखने जा रहा हूँ। तो विषय कुछ इस प्रकार है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये राम हरि सिंह दिनकर जी द्वारा जो रचित उनकी जो व्यंग है वो बताते हैं, और ये 1975 की घटना के ऊपर साफ स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कैसे उस समय की सरकार ने और उनके सत्ताधारियों ने क्या क्या विचार था। इसकी शुरुआत 1971 में ही हो गई थी, जब इंदिरा गांधी ने रायबरेली चुनाव में धांधली का प्रयोग किया था। अगर माना जाए तो रायबरेली चुनाव में उन्होंने मशीनरी की धांधली करी थी, जिसके अंदर उनकी जो विचारधारा थी उससे उनको स्पष्ट हुआ था कि वो वोट नहीं पा रहे थे। और इसके पक्ष में राजनारायण ने केस होगा, और ये जो केस था वो 5 साल तक उनका विपक्षी मंडल उठने का रहा। 12 जून 1975 वह दिन जब हाई कोर्ट का फैसला आया। हाई कोर्ट के फैसले में ये साफ साफ बता दिया गया कि इंदिरा गांधी ने दो मुद्दों के प्रति उनके ऊपर दोषी ठहराया गया, जिसकी वजह से उनको जेल जाने की स्थिति हुई थी, लेकिन उसकी वजह से उन्हें 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। और उसका क्या हुआ फैसला? 25 जून 1975 संविधान और हमारे इतिहास की एक ऐसी कालीरात जिससे पूरे संविधान और हमारे लोकतंत्र के लोगों को दबाने के लिए सबसे बड़ा काम किया गया। इंदिरा गांधी जी के द्वारा राष्ट्रपति जी से किया गया। रात के 8 बजे पूरे विश्व में यह संदेश दिया गया कि भारत में इमरजेंसी लागू कर दी गई। समय का अभाव के कारण मैं सीधे स्पष्ट रूप में बताता हूँ क्या क्या उस समय पे हुआ था। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को 1 करोड़ 10 लाख नसबंदी कराई गई। 1,40,000 लोगों को जेल में डाला गया। 36,000 लोगों को मीसा एक्ट के तहत जेल में डाला गया। 10,000 लोगों को बिना उनके कोर्ट के आदेश के वजह से जेल में डाला गया, और कई लोगों को दबाने के लिए काम किया गया। ये बताती है कि जब सत्ताधारी की विचारधारा आगे आती है और लोकतंत्र की हत्या की जाती है, तब तक नए नए नायक खड़े होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।